इजरायल और हमास के बीच युद्ध को 1 हफ्ते हो गए हैं। हालांकि इजरायल और फिलिस्तीन के बीच का संघर्ष 7 दशक पुराना है। संघर्ष का नेतृत्व करने वाले लोग दोनों पक्षों में बदलते रहे, लेकिन यह संघर्ष खत्म नहीं हुआ। इजरायल के बनने के साथ ही यह संघर्ष शुरू हुआ। इजरायल और हमास के युद्ध को 1 सप्ताह हो गए। दोनों पक्षों में चल रहा विवाद अभी भी खत्म नहीं हुआ। इजरायल बनने के साथ ही यह विवाद शुरू हुआ है। इजरायल पर हमास के हमले को 1 हफ्ते हो गए हैं। इस हमले ने इजरायली और फिलिस्तीनियों के बीच 7 दशकों के युद्ध और संघर्ष में को एक बार फिर दुनिया के सामने रखा है। इस संघर्ष ने एक बार फिर मध्य पूर्व को अस्थिर करने का काम किया है। लेकिन आखिर हमास और इजरायल एक दूसरे के दुश्मन क्यों हैं? दरअसल इस सब की शुरुआत इजरायल बनने के साथ होती है। इजरायल के संस्थापक डेविड बेन गुरियन ने 14 मई 1948 को आधुनिक इजरायल की घोषणा की। इजरायल बनाने का लक्ष्य था कि दशकों तक भटकते रहे यहूदियों का अपना एक देश होगा। जिस जगह इजरायल बना वह फिलिस्तीन का हिस्सा था। इजरायल के बनने को फिलिस्तीनियों ने तबाही के रूप में बताया। इस जगह पर ब्रिटिश का राज था। इजरायल के बनने पर लगभग 7 लाख लोग या उस दौरान फिलिस्तीन की आधी अरब आबादी घर छोड़कर चली गई या उन्हें जबरन निकाल दिया गया। यहाँ से लोग जॉर्डन, लेबनान और सीरिया के साथ साथ गाजा, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पहुँच गए। फिलिस्तीन को बांटकर इजरायल के बनाने की घोषणा 14 मई 1948 को हुई थी। अगले ही दिन 5 अरब देशों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। 1949 में युद्धविराम समझौते ने लड़ाई रोक दी, लेकिन कोई औपचारिक शांति नहीं हो सकी। जो अरब आबादी बच गई वह आज आबादी में 20% है। इसके बाद 1964 में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO बनी, जिसका उद्देश्य इजरायल को नक्शे से मिटाना था। इसके नेता यासर अराफात थे। PLO ने कई हमले और हाईजैक किए, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद 1967 में इजरायल ने 6 दिनों का युद्ध लड़ा और अरब के 5 देशों को एक साथ हरा दिया। इसके बाद इजरायल ने वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया। 1973 में इजरायल और सीरिया ने फिर हमला किया, लेकिन 3 हफ्ते में दोनों सेनाओं को उसने पीछे धकेल दिया। इजरायल ने 1982 में लेबनान पर हमला किया और 10 सप्ताह की घेराबंदी के बाद यासिर अराफात के नेतृत्व में हजारों फिलिस्तीनी लड़ाकों को समुद्र के रास्ते निकाला गया। गाजा पर अब हमास का कब्जा। PLO एक आतंकी संगठन न होकर फिलिस्तीन की लड़ाई सेक्युलर तरीके से लड़ रहा था, लेकिन शेख अहमद यासीन के नेतृत्व में कई इस्लामिक संगठन बने जो 1987 के बाद हमास बन गए। इजरायल ने 2005 में गाजा को छोड़ दिया, जो उसने 1967 में मिस्र से जीता था। 2006 में हमास ने इस पर कब्जा कर लिया, लेकिन तब से कई बार ऐसे मौके आए हैं जब इजरायल के विरोध के सुर सुनाई दिए हैं। 2006, 2008, 2012, 2014 और 2021 में गाजा की ओर से बड़े पैमाने पर रॉकेट दागे गए। जवाब में इजरायल ने भी हवाई हमले किए। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास का हर आतंकी डेडमैन है, साथ ही धरती से हमास का निशान तक मिटा दिया जाएगा। वहीं उन पर फिलिस्तीन के इस आतंकी संगठन को आगे बढ़ाने के आरोप भी लग रहे हैं। हमास वह आतंकवादी समूह है जो सन 1987 में शुरू हुआ था। इसकी स्थापना गाजा के फिलिस्तीनी शरणार्थी शेख अहमद यासीन ने की। इजरायल इसे अपने उसके खिलाफ आतंक भड़काने वाला संगठन बताता है। हमास और इजरायल के बीच इस समय जंग जारी है। कोई नहीं जानता था कि गाजा पर राज करने वाला यह संगठन एक दिन इजरायल के लिए सिरदर्द बन जाएगा। हमास के आतंकी और इसका नेतृत्व इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए इस समय बड़ी चुनौती बना हुआ है। हमास को इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन या फिर अरबी में हरकत अल-मुकावामा अल-इस्लामिया के नाम से भी जाना जाता है। यह वह आतंकी संगठन है जिसकी स्थापना सन 1987 में हुई थी। हमास को हमेशा से ही इजरायल ने उसके खिलाफ आतंक भड़काने के तौर पर करार दिया है। इजरायल के अलावा अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और यूके ने हमास को एक आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। हमास वह इस्लामी कट्टरपंथी आतंकवादी समूह है
जिसकी स्थापना प्रथम इंतिफादा के दौरान गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनी शरणार्थी शेख अहमद यासीन ने की थी। इसकी जड़ें मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ी हैं, जो दुनिया के सबसे प्रमुख सुन्नी मुस्लिम समूहों में से एक है। मुस्लिम ब्रदरहुड की स्थापना 1920 के दशक में मिस्र में हुई थी। शेख अहमद यासीन एक फिलिस्तीनी मौलवी था जो मुस्लिम ब्रदरहुड का एक कार्यकर्ता बन गया। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन काहिरा में इस्लामी छात्रवृत्ति प्राप्त करने में बिताया। सन 1960 के दशक की शुरुआत में यासीन ने वेस्ट बैंक और गाजा में उपदेश दिया और कई धर्मार्थ काम किए। सन 1967 से ही इजराइल का वेस्ट बैंक और गाजा पर कब्जा है। यासीन एक लकवाग्रस्त व्यक्ति था और उसने ही पहली इंतिफादा के फैलने के बाद गाजा में मुस्लिम ब्रदरहुड की राजनीतिक शाखा के रूप में हमास की स्थापना की। हमास का उद्देश्य फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद (PIJ) का मुकाबला करना था। यह एक और इस्लामी कट्टरपंथी आतंकवादी संगठन था। इजराइल का हिंसक विरोध करने की इसकी प्रतिबद्धता ने फिलिस्तीनियों के समर्थन को ब्रदरहुड से दूर कर दिया था। यासीन करीब अंधा था और 12 साल की उम्र से ही एक दुर्घटना के कारण व्हीलचेयर पर रहने लगा था। साल 2004 में वह तब मारा गया जब एक इजरायली बंदूकधारी ने उस पर एक मिसाइल दाग दी थी। उस समय वह नमाज के लिए गाजा जा रहा था। इजराइल बनाता निशाना। हमास की सैन्य शाखा है अलक्सम ब्रिगेड, जिसके सैन्य नेताओं में से एक सलाह शहादे था। वह सन 1987 में हमास के गठन के बाद वह हमास के सदस्य बन गया। जल्द ही वह इसका सबसे प्रभावशाली नेता बन गया। सन 1984 और 1988 में इजराइल की कार्रवाई में उसे 2 बार गिरफ्तार भी किया गया। 1996 में याह्या अयाश की मृत्यु के बाद शहादे मोहम्मद दीफ और अदनान अलगौल के साथ समूह में एक शीर्ष नेता बन गए। 22 जुलाई 2002 को शहादे की उनके घर पर इजरायली हवाई हमले में हत्या कर दी गई, जिसमें उसकी पत्नी और बेटी की भी मौत हो गई। यासीन की हत्या के बाद खालिद मशाल समूह का नेता बन गया। वह हमास का एक निर्वासित लीडर है जो पहले इजराइल के हमले में एक बार बच गया था। हमास का PM गाजा में याह्या सिनवार और दोहा में निर्वासन में रह रहे इस्माइल हनिये, जिन्होंने 2017 में खालिद मशाल की जगह ली, हमास के वर्तमान नेता है। उन्होंने समूह के नेतृत्व को ईरान और लेबनान के हिजबुल्लाह सहित उसके क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ फिर से संगठित किया। तब से समूह के कई नेता लेबनान में स्थानांतरित हो गए हैं। सीरिया के साथ मतभेद के बाद हमास नेताओं ने कतर में अपनी उपस्थिति मजबूत कर ली है। इसके बाकी नेताओं में हमास के PM के तौर पर नियुक्त इस्साम अल-दालिस, अबू ओबैदा, महमूद अल-जेहर, अब्द अल-फता दुखन, जिसकी मौत हो गई है, जियाद अलंथला जैसे नाम शामिल है। मोहम्मद दीफ है मास्टरमाइंड। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमास के हमलों के पीछे इसकी सैन्य शाखा अलक्सम ब्रिगेड के प्रमुख मोहम्मद दीफ को मास्टरमाइंड माना जाता है। उसकी धोखे की रणनीति ने इजराइल को यह विश्वास दिलाया कि हमास को संघर्ष शुरू करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह सिर्फ गाजा में आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। हमास और इजराइल के बीच युद्ध लगातार जारी है। इस बीच ईरान ने सीधे तौर पर इजराइल को धमकी दी है। ईरान ने कहा कि अगर गाजा पर ऑपरेशन नहीं रुका तो उसे हस्तक्षेप करना होगा। इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। इस बीच ईरान ने इजराइल को एक संदेश भेजा है, जिसमें उसने कहा कि वह हमास इजराइल युद्ध को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। इसके आगे ईरान ने धमकी देते हुए कहा, लेकिन अगर गाजा में इजराइल का ऑपरेशन जारी रहता है तो उसे हस्तक्षेप करना पड़ेगा। अगर ईरान इस युद्ध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होता है तो युद्ध और भी बढ़ सकता है। यह संदेश ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से इजराइल को भेजा है। ईरान की ओर से यह धमकी तब आई है जब बाइडेन प्रशासन ईरान और लेबनान के समर्थन वाले हिजबुल्लाह को युद्ध में शामिल होने से रोकने की कोशिश कर रहा है। इस सप्ताह अमेरिका ने एक एयरक्राफ्ट कैरियर और लड़ाकू जेट भेजे हैं, लेकिन स्थिति को बिगड़ता देख अब यूएस ने दूसरा युद्धपोत भी भेजा है। USS आइजनहावर एयरक्राफ्ट कैरियर को भूमध्य सागर में तैनाती के लिए रवाना किया गया। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी विदेश मंत्री होसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने शनिवार को बेरूत में UN के मध्य पूर्व दूत टोर वेन्नेसलैंड से मुलाकात की। ईरान जवाब देगा।
वेनेसलैंड ने अमीर अब्दुल्लाहियन से गाजा और इजरायल में संघर्ष को मध्य पूर्व के बाकी हिस्सों में फैलने से रोकने के लिए मदद मांगी। ईरानी विदेश मंत्री ने इसके जवाब में कहा कि ईरान नहीं चाहता कि यह संघर्ष एक क्षेत्रीय युद्ध में बदल जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वह हमास की ओर से गाजा में बंधक बनाए गए नागरिकों की रिहाई में मदद करना चाहते हैं, लेकिन इसके आगे उन्होंने कहा कि ईरान की अपनी रेड लाइन है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर इजरायल गाजा पर हमले जारी रखता है तो ईरान जवाब देगा। इजरायल के लगेगा झटका। ईरानी विदेश मंत्री के बयान पर इजरायल के प्रधानमंत्री ऑफिस की ओर से कोई टिप्पणी नहीं आई है। इससे पहले ईरानी विदेश मंत्री ने हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरल्लाह से मुलाकात की थी। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा, इजरायल में गाजा में नागरिकों के खिलाफ अपराध रोकना चाहिए क्योंकि कुछ घंटों में बहुत देर हो सकती है। उन्होंने आगे कहा, प्रतिरोध के लिए उठाया गया कोई भी कदम इजरायल के लिए एक बड़े झटके का कारण बनेगा। इजरायल ने शनिवार रात को भी गाजा पर बमबारी जारी रखी।